हाँ बच्चों, बच्चों अब आवाज नहीं किसी की। बच्चों आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और थोड़ा बातें कम करेंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे आप लोग, है ना बच्चों। चैप्टर का नाम है बच्चों आपका इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों 10th क्लास में दो चैप्टर जो है ये, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक नेक्स्ट मैग्नेटिज्म, थोड़ी सी टफ है कि इजी है चैप्टर ये है। न्यूमेरिकल्स बनते हैं बच्चों इनमें से, और जब तक आपके कंसेप्चुअल क्लियर नहीं है बच्चों, तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं होते और ना तो उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो पाते हैं। तो ऐसे है नो, फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन जब तक आपने जो पढ़ा है उसके कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो ना तो न्यूमेरिकल बन रहे हैं उससे, ना तो उसके थ्योरेटिकल आंसर आप निकल पाएंगे। और इसीलिए ना इसके न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं, क्योंकि उनके कंसेप्चुअल ही नहीं होते क्लियर। तो ठीक है ना, शायद आज की क्लास के बाद आपके जो इसके डाउट्स हैं वो कम हो जाए या खत्म हो जाए बच्चों। फिर से बच्चों, बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, अब आवाज नहीं किसी की प्लीज है, तो बोलने का नहीं। बच्चों एक सेकंड, कुछ बच्चे आ रहे हैं, ठीक है ना, एक सेकंड। बेटा आराम से, बाहर लगी है आराम से, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। और ये जो बच्चे हैं आप लोग आई थिंक बहुत दिनों में मिले हैं आपस में ना, तभी इतनी बातें कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं एक दूसरे से। ये सारी बातें जब क्लास के नीचे जाएंगे ना तब पूछना, अपने फ्रेंड्स के हालचाल लेना नीचे जाके, ठीक है बच्चों। ये टाइम रनिंग कर रहा है, टाइम मूव कर रहा है, और मुझे जो टाइम मिला लिमिटेड, उसमें मुझे आपके कुछ टॉपिक भी करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब आवाज नहीं किसी की आपस में। फिर से बच्चों, चैप्टर हम करेंगे स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, टेल मी। फिर से अच्छा, आवाज नहीं। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज, यस या नो। देखो बच्चों, मान लो कि आपने एक वायर को कंसीडर किया, एक वायर, मान लो बच्चों की वायर कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की, आयरन की, है ना, कोई भी कंडक्टिंग वायर। हमने एक वायर को कंसीडर किया, और इस वायर में से कितने चार्जेस फ्लो करके दूसरे एंड तक पहुंच रहे हैं, मतलब एक एंड ये है ए, एक एंड ये है बी, और यहां हमने हम लोग बच्चों यहाँ खड़े हैं, ठीक है, यहाँ खड़े हैं हम लोग एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, इधर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ए से बी पहले
एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करते हुए गया, फिर हमने क्या देखा, दो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फिर तीन, फिर चार, फिर छह, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करके बी एंड तक पहुंच रहे हैं। तो ये फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी करंट। क्या नाम दिया बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी करंट, या सिंपली हम बोलेंगे इसको करंट। तो करंट की जो डेफिनेशन है बच्चों वो क्या है, आंसर है एक सेकंड में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके चले गए एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। आप यहां खड़े हैं, मान लो आप वॉचमैन हैं, और वॉचमैन क्या देख रहे हैं, गेट गेट के अंदर कितने आदमी गए, एक आदमी गया, दो आदमी, चार आदमी, छह आदमी। फिर से यहां खड़े होकर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कि हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी कितने सारे चार्जेस जा रहे हैं एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम डिफाइन भी बच्चों ऐसे ही करते हैं, कैसे करते हैं देखो जरा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर इज कॉल्ड करंट। करंट रेट ऑफ फ्लो मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, या एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर गए, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर गए मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस अपॉन में टाइम टेकन, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। मुझे कॉपी कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया, ठीक है। फिर से बच्चों, करंट आई, फ्लो ऑफ चार्ज क्यू, टाइम टी, ये किसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास, करंट की इक्वेशन आ गई बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, बच्चों क्या आप जानते हो कि किसी भी कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, देखो जरा, किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या क्या होता है, इमेजिन कीजिए बच्चों कि मैं आपको इस कंडक्टर के अंदर लेके जाऊं, है ना, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि इतना ह्यूज कंडक्टर है, इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए कि आप इसके अंदर आ गए, है ना, ये रहे आप। अब अगर आप इसके अंदर है ना, आपको अंदर क्या क्या दिखाई देगा एक कंडक्टर में, तो आंसर है बच्चों, आपको दिखाई देगा एक एटम, क्या दिखाई देगा, एक एटम। आपको क्या दिखाई देगा इसके अंदर, एक पॉजिटिव आयन, और आपको एक छोटा सा क्या दिखाई देगा, एक इलेक्ट्रॉन। बेसिक इसमें तीन होते हैं कंपोनेंट किसी भी कंडक्टर के अंदर, एटम्स होंगे, या पॉजिटिव आयंस होंगे, या क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इस इलेक्ट्रॉन के आगे सफिक्स लगा देना, सफिक्स कौन सा, फ्री। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये नॉर्मल, ये कोई नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों मैं इसको फ्री क्यों बोल रहा हूँ, कौन बताएगा मुझे, इलेक्ट्रॉन्स लाइट होते हैं, ना ना, ये रीजन नहीं है। सुनो बच्चों, देखो जरा, नहीं, यही तो बहुत बड़ी गलती आपके दिमाग में चलती है। सुनो, कोशिश करूंगा कि आपको सबके धीरे धीरे मिल जाए आंसर। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि आप लोग ना इसको अलग तरीके से
इसकी कल्पना करते हैं, आप इसके दिमाग, अपनी दिमाग में ना जो परसेप्शन है ना, आप अलग तरीके से बनाते हैं। तो फिर यही चीज आपके प्रॉब्लम कब बनती है, जब आप कोई न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल एक टीचर ने बनाया है अपनी इमेजिनेशन से। आप जब वो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो आपकी अपनी अलग इमेजिनेशन होती है। जब वो इमेजिनेशन मैच नहीं करती ना, तो वो न्यूमेरिकल आपके लिए टफ हो जाता है बच्चों। वो पूछ क्या रहा है, आप समझ क्या रहे हैं। चलो ध्यान देते हैं जरा इस पे। देखो बच्चों, एक्चुअली आपने बेसिकली ये पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल किससे मिलकर बनता है, तो आंसर है कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर बनता है बच्चों। यस या नो? एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, हमने भी बोला अच्छी बात है, हमने कहा अच्छी बात है। इसके पास क्या है, एटम थी, एटम से क्या है बेटा, एटम सी है, एटम से बच्चों। और हर एटम का, देखो बच्चों, आवाज नहीं, इस एटम को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। देखो जरा, जब इस एटम को हमने जूम करके देखा बच्चों, तो इस एटम के पास सेंटर में था एक न्यूक्लियस, क्या था, न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ये रहे इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, these electrons are revolving around the nucleus बच्चों। yes या no? tell me yes या no? these electrons revolve around the nucleus। और बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सब पढ़ा है आप लोगों ने? अब बच्चों, वो जो इलेक्ट्रॉन थे, आवाज नहीं बच्चों, ध्यान दो जरा, वो जो इलेक्ट्रॉन थे, जो किसी वायर में फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में फ्लो करेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और एक सेकंड बच्चों, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंसी का काम करते हैं बच्चों, फिर से, क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मूव करते हैं? क्या यही वो होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन जो किसी वायर में करंट प्रोड्यूस करते हैं, है बच्चों? तो आंसर है ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो। ठीक है ना। आवाज नहीं, नहीं नहीं, ये आप ही गलती नहीं है, इस लेवल पे है नहीं, सीबीएसई में भी है ना, अभी 10th लेवल पे, इस लेवल पे है नहीं अभी। न्यूमेरिकल में आप कहाँ फंसते हैं, मैं वहीं से आपको निकाल के आऊंगा धीरे धीरे। देखो जरा, आपके कंसेप्चुअल पॉइंट्स कैसे होंगे क्लियर, ध्यान दो और मजे लो फिजिक्स के। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आवाज नहीं, सुनो सुनो फिर से, आवाज नहीं। ओके बच्चों, फिर से आवाज नहीं। बच्चों सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से बच्चों इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, क्या, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के पास कुछ हीट एनर्जी होती है। एटमॉस्फेयर के पास जो हीट एनर्जी होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम लोग, थर्मल एनर्जी। मुझे आवाज नहीं, थर, सब समझ में आ जाएगा बेटा, ध्यान दे जरा। अभी तो मैंने क्लास जस्ट स्टार्ट किया बेटा। ये जो एनर्जी है ना, जो हमारे आसपास जो एनर्जी है, हमारे आसपास क्या बच्चों, हीट एनर्जी है ना, हम उस गर्मी को फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं। यस या नो? वो जो एनर्जी हमारे आसपास है, उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मल। ये एनर्जी होती है, ये एनर्जी जब इस एटम्स को मिलती है बच्चों, किसको मिलती है, इस एटम्स को, इस एनर्जी से, इस एनर्जी से, मान लो ये मिल रही है एनर्जी इस एटम को, इस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल जाते हैं इस ऑर्बिट से। अगर किसी एक मटेरियल के पास 1 लाख एटम्स है, कितने,
1 लाख एटम्स हैं, तो 1 लाख में से मे बी 10,000 या 20,000 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं बच्चों उसके ऑर्बिट से। क्यों? देख बेटा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास बेटा अभी कुछ ना कुछ एनर्जी है। मान लो इसके पास एनर्जी है -100 जूल। कितनी एनर्जी है बच्चों? एक बच्चे का क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकल जाते हैं, तो उसका आंसर दे रहा हूं मैं। देखो जरा, इन सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। -100 जूल इसके पास होगी, -100 जूल इसके पास, -100 जूल, -100 जूल। अब एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर से ये कुछ एनर्जी लेते हैं। जब एटमॉस्फेयर से इनको इनके बराबर की एनर्जी मिल जाती है, जैसे ये समझ देख बेटा, क्या बेटा? हाँ बेटा, क्यों होगी नेगेटिव, वो अभी आप समझ जाओगे। देखो जरा, आप में से कौन सा बच्चा है जो एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहता है? टेल मी, कौन है? सब कोई नहीं है? अच्छा ना, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। अरे आपस में मत करो आर्ग्यूमेंट, फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? हाँ, तेरा नाम क्या है? हाँ, तेरा नाम आदित्य। सामने देख बेटा, देखो, हमने आदित्य को ना, आवाज नहीं बच्चों, सुनो सुनो, मजाक ऐसे नहीं है ना। फिर से, तो हमने हमने कहा आदित्य बेटा तू एक कंपनी में जा, तुझे वहां जॉब मिलेगी। तो आदित्य वहां गया, उसको जॉब मिल गई, आदित्य को जॉब मिल गई, और ये मंथली कमा रहा है सैलरी 1,000। कितनी ज्यादा मिल रही है सैलरी? ज्यादा बोलती सैलरी? कोई बात नहीं यार, देखो, अब गरीब को इतना भी मत मारो, ठीक है ना? अब अब गरीब को बेटा इतना भी मत मारो, ठीक है ना? आवाज नहीं। तो फिर से, तो यहाँ जो हमारे आदित्य भाई साहब थे, उनको कितनी मिल रही है सैलरी? 1,000। अच्छा, बहुत मन लगा के इसने काम किया, साल 2 साल तक। इसके सामने बच्चों एक बी कंपनी और आ गई। क्या आ गई? बी कंपनी। बी कंपनी का जो ऑनर था वो आदित्य के पास गया और कहता है कि आदित्य भैया आप हमारी कंपनी में आ जाओ, हम आपको मंथली 900 देंगे। कितने देंगे? ये बोलेगा वैसी जिंदगी खराब हो रखी है मेरी, तुम और खत्म कर दो। तो क्या आदित्य बी कंपनी को ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा। फिर ये ऑनर जो था बी कंपनी का, ये अगले दिन फिर गया इसके पास, बोला भैया एक काम करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, अब आप में से 1,000 ले लो और मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। ये बोलेगा नहीं भैया, 1,000 तो मुझे ऑलरेडी मिल रही है, यहाँ पर कंफर्टेबल हो चुका हूँ, सेट हो चुका हूँ, 1 साल से काम कर रहा हूँ, नहीं जाऊंगा। ऑनर फिर अगले दिन फिर आया, फिर पाँव छूने लग गया, बोला भैया एक काम करो, 1,100 ले लो और आ जाओ। सोचो कहानी फटते मार पहुंच जाएगा अगले दिन तो। बच्चों आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। तो आदित्य ने इस कंपनी को छोड़ के यहाँ चला गया, क्योंकि आदित्य को कितनी मिल गई एनर्जी? जितनी इसके पास पहले थी उससे ज्यादा। सिमिलरली बच्चों, यहाँ देखो जरा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है माइनस में। माइनस का मतलब यह है कि न्यूक्लियस ने इसको अपनी तरफ बाइंड कर रखा है, बाउंड कर रखा है। जो बाइंडिंग होती है, एनर्जी बाइंडिंग, वो किसमें होती है बच्चों? नेगेटिव में, ठीक है ना? किसी को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी लगाई जाती है वो किसमें होती है? नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब यह है, नेगेटिव साइन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि न्यूक्लियस ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। बच्चों यस या नो? नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है बच्चों। अब हमने क्या किया बच्चों? हमने बाहर से, यानी कि हमारे इस नेचर ने, हमारी इस कुदरत ने, हमारे इस एटमॉस्फेयर ने उसको इतनी एनर्जी दे दी। मान लो बच्चों ये एनर्जी जो थी, ये एनर्जी हमने दे दी उसको 110। कितनी दे दी? बाहर से इसको इतनी एनर्जी मिल गई प्लस में, प्लस में। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? यहां से बाहर निकल जाएगा और कितने स्पीड से घूमेगा? फिर से बच्चों देखो जरा, 100 जूल से तो बाहर आ गया ये। हमने कितनी एनर्जी दी बच्चों इसको? 110। कितनी दी एनर्जी? क्या ये 110 एनर्जी इस 100 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा एनर्जी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से निकल जाएगा बच्चों। और जैसे ही ये निकलेगा बच्चों, यहां ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। जैसे ही बच्चों एक एटम से
एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जैसे ही, एक सेकेंड, जैसे ही एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है बच्चों, वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्या? पॉजिटिवली चार्ज। टेल मी यस या नो। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि वो एटम पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुआ, बताओ बच्चों। तो मैं दे रहा हूं उसका आंसर, देखो जरा, देखो बच्चों, एक्चुअली क्या था बच्चों, जो एटम था बच्चों, क्या था, जो एटम था, एटम के पास मान लो, एटम के पास मान लो बच्चों कितने थे न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस थे, कितने थे, 4 पॉजिटिव चार्ज, कितने थे बच्चों, 4 पॉजिटिव चार्ज, पहले जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था। एटम के पास 4 तो थे पॉजिटिव चार्ज और 4 थे इलेक्ट्रॉन, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन थे। हमने जब इसको एनर्जी दी बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऐसे निकल गया, बाहर आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई बच्चों। तो कौन सा चार्ज यहाँ बढ़ गया, एक्सेस कर गया बच्चों, बताओ। ठीक है, देखो जरा, एक प्लस ने इसको कैंसिल कर दिया, एक प्लस ने इसको कैंसिल कर दिया, एक प्लस ने इसको कैंसिल कर दिया, तो केवल क्या, कौन सा चार्ज बढ़ गया इधर, प्लस। तो पूरा एटम क्या हो गया आपका, ये पूरा एटम, ये पूरा एटम क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो गया ये एटम, फिर से देखो बच्चों, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। एक ये एटम है बच्चों, मान लो कि एक मटेरियल है, इस मटेरियल के पास 10 प्लस 10, तो इसके पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और 10 के पास नेगेटिव चार्ज है। अगर यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, कितना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, तो इसके पास एक माइनस कम हो गया बच्चों। तो अब इसके पास कौन सा चार्ज एक्स्ट्रा हो गया बच्चों, टेल मी। एक पॉजिटिव, यस या नो। यस। तो ये पूरी बॉडी क्या हो गई बच्चों, ये पूरी बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई बच्चों, यस या नो। फिर से यहां देखो जरा आप, तो हाँ बच्चों, बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं। तो देखो बच्चों, हम एक एक जो कंडक्टर है हम उसके अंदर है, ठीक है। अब एक कंडक्टर के अंदर कौन कौन है, एक इलेक्ट्रॉन, कौन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री हो चुका है, जो बाहर निकल चुका है बच्चों, जो क्या हो चुका है, यहां से फ्री हो चुका है। ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ये होता है रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो आपने सुना होगा कि जब भी करंट बनती है बच्चों, क्या बनती है, करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस, कौन से होते हैं चार्ज करंट को बनाने के लिए, आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से होते हैं चार्ज, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टर में मूव करते हैं इसके अंदर, और उनके मोशन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है बच्चों। तो अब ये अगर क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि आउट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, विच इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या आंसर होगा आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन लिखो बच्चों एक बार, फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्वेश्चन लिखो बच्चों, which electrons are responsible, which electrons are responsible for making current, for making current, which electrons are responsible for making current, that is valence electron और free electron। हाँ तो चाहत जैन, आप दो जरा आंसर, which electrons are responsible for making current। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन, आपने कहा बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस या नो, चाहत यस या नो। यस सर। अब देखो बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो, बेटा आवाज नहीं, सुनो जरा, आपको भी डाउट होगा, ये क्लियर हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, हाँ, उसका काम नहीं है, उसका काम नहीं है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हम जब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से बाहर निकाल देते हैं, कहां पर,
बाहर, तब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन सा होगा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल? ये जो वैलेंस है, ये जो फ्री हो चुका है बच्चों, बताओ जरा। फ्री हो चुका है, वेरी गुड। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बेटा चाहत बात हुई क्लियर या अभी भी कंफ्यूजन है? यस सर। ठीक है बच्चों, एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो मुझे जो ऑनलाइन में है, इसका आंसर क्या है कमेंट कर दो, और जो इसका आंसर समझ नहीं पाए वो भी कमेंट कर दो नॉट क्लियर। और आप जो बच्चे बैठे हैं उनमें बताओ किसी को डाउट है तो। टेल मी विच इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंसी का काम करेगा या तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। दोनों काम कभी एक साथ नहीं करता इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन अगर आ गया 1 मार्क्स में तो आपके पास इसका आंसर नहीं होता बच्चों, बताओ जरा, होता आपके पास आंसर इसका कि विच इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग करंट? क्या बेटा? सब सिलेबस में मैं दिखाऊंगा तुझे, देख जरा, ठीक है। सिलेबस में नहीं है या है, नहीं है या है, इसकी कंफ्यूजन में बच्चों मत रहना। मुझे मयंक सर ऐसे नहीं लेके आए आपके सामने, ठीक है ना। आपको बच्चों याद है टर्म 1 का जो एग्जाम था आपका साइंस का, उसके फिजिक्स के क्वेश्चन कितने टफ आए थे इस बार? आए थे बच्चों? क्या वो क्वेश्चन सिलेबस के थे? मेरी बात समझ मेरी, क्या वो क्वेश्चन थे? वो क्वेश्चन आपको सिलेबस पे थे, सिलेबस के नहीं थे। लेकिन क्या आप सीबीएसई वालों को एक्सक्यूज दे सकते हैं कि सर हमें नहीं आते, हम ये नहीं करेंगे, हमें मार्क्स दे देना इसके? बताओ जरा, मिलेंगे मार्क्स आपको? वो अलग बात है, इंग्लिश की बात अलग है, हिस्ट्री इंग्लिश, ठीक है ना, वो उसकी बात अलग है। लेकिन ठीक है ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा देने के लिए सर ने बोला मुझे कि आप इन बच्चों की नॉलेज थोड़ी सी सर और डेप्थ कर देना, और डीपली नॉलेज करते हैं इन बच्चों की। अगर मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी या नेक्स्ट चैप्टर, तो आपका लेवल मैं इतना हाई कर दूंगा बच्चों कि ये बुक तो क्या, अगर कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन आ गया ना तो वो भी आप आराम से कर देंगे। लेकिन ईमानदारी से पढ़ना मेरे सामने बस। और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा के लेके आ जाना जो आपको सिलेबस में है, जो आपको सिलेबस में नहीं है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जिसके आपको कभी आंसर नहीं मिले, वो सारी चीजें पूछना है मेरे से आप लोग। और आपका लेवल मैं ऐसा खींच दूंगा बच्चों कि फिजिक्स में एक भी मार्क्स, आपका आधा मार्क्स भी आप छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो उस प्रिपरेशन से मैं आपको आपकी आपकी कराऊंगा प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस बुक को लेके चलूं या इससे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज दूं? हाँ बच्चों, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर सर ने मुझे यहाँ बिठाया है तो आपके आपके लेवल को हाई करने के लिए बिठाया है मुझे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो एंजॉय करना फिर इसको आराम से। हाँ, जहां भी समझ नहीं आया पूछना, सर समझ नहीं आया फिर से कर दो, मेरे पास बहुत तरीके हैं समझाने के, ठीक है बच्चों। आवाज नहीं फिर से। तो आउट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, विच इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी? टेल मी। फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब आपके अंदर दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप अपने आसपास नजर मारो बच्चों, आप जो ऑनलाइन के बच्चे वो भी नजर मारो, देखो आपके आसपास तार दिख रहे, तार वायर्स, है ना। उसमें से करंट फ्लो कर रही है बच्चों उस वायर में। करंट का मतलब उसमें से चार्ज क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। चार्ज क्या कर रहे हैं बच्चों? फ्लो। वो जो चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों जो फ्लो कर रहे हैं उसके अंदर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ बेटा वैलेंसी का काम करते हैं न्यूक्लियस की। हाँ, एटम का रोल क्या होता है बेटा, इसका भी दूंगा आंसर। एक बच्चे का डाउट है कि सर उसके अंदर जो एटम्स हैं, उसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं, उनका रोल क्या होता है? देखो बच्चों, अब आते हैं हम जो आगे, फिर से अब आगे चलते हैं बच्चों। अभी तक बच्चों आपने क्या देखा कि जो करंट है, क्या जो करंट है ये किसके इक्वल है? चार्ज अपॉन टाइम के, यस या नो? चार्ज अपॉन टाइम के, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, चार्ज को हम किसमें करते हैं मेजर? टेल मी। कूलम में करते हैं मेजर। और टाइम को किसमें करते हैं मेजर? सेकंड में। तो कूलम पर सेकंड क्या बन गई आपकी? यूनिट किसकी? करंट की बच्चों, यस या नो? अच्छा
कूलम पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ करंट। बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने यानी कि एसआई सिस्टम ने एसआई यूनिट ने कहा कि कूलम पर सेकेंड एक एम्पियर के इक्वल है। किसके? इसीलिए हम लोगों ने बाद में इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को किस में मेजर किया बच्चों? एम्पियर में। तो करंट की यूनिट क्या बन गई बच्चों? अब आगे से एम्पियर क्या बन गए बच्चों? एम्पियर। ठीक है ना? तो देखो अब करंट की कितनी है यूनिट बच्चों? आंसर है 2 यूनिट है। कौन कौन सी है? एक तो कौन सी है? एम्पियर। एक कौन सी है? कूलम पर सेकेंड। यस या नो? तो करंट की 2 है यूनिट, एक एम्पियर है और एक कूलम पर सेकेंड है। टेल मी, करंट की कितनी यूनिट है? कितनी है यूनिट? कौन कौन सी? एम्पियर और कूलम पर सेकेंड। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे घुमाऊंगा मैं, लिखो जरा क्वेश्चन बच्चों। राइट द एसआई यूनिट ऑफ करंट। ये मेरा क्वेश्चन है। राइट द एसआई यूनिट ऑफ करंट। राइट द एसआई यूनिट ऑफ करंट। हाँ बच्चों, लिखना, ऑप्शन लिखना, ऑप्शन। ऑप्शन लिखो बच्चों। फर्स्ट एम्पियर, सेकेंड कूलम, थर्ड बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ आंसर है इसका, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ देम। अब देखना कितने बच्चे गलती करेंगे इसमें। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। इसमें है कूलम पर सेकंड में, ये है बच्चों। ठीक है ना? हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों आपके पास? एम्पियर। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? कूलम पर सेकंड। थर्ड ऑप्शन क्या है? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। एंड फोर्थ है आपके पास नन ऑफ देम। तो बताओ बच्चों इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बच्चों आप लोग अपने आंसर कमेंट कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा आंसर सही है। और हाँ बच्चों, हाँ नेहा बेटा कौन सा आंसर ठीक है? नेहा, उदित शर्मा, जसकरण सिंह। करंट का, करंट की एसआई यूनिट क्या है बच्चों? एम्पियर। ठीक है ना? तो सुनो बच्चों, करंट की बेसिकली 2 यूनिट है, या तो एम्पियर या तो कूलम पर सेकंड। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एसआई यूनिट कौन सी है, तो क्या आंसर होगा आपका? एम्पियर। समझ नहीं आई बात? ठीक है ना? एसआई यूनिट। ठीक है ना? एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम ने कहा कि करंट को हम किसमें करेंगे मेजर? एम्पियर में। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग कितनी है? 1 यूनिट। कौन सी है बच्चों? एम्पियर। समझ नहीं आई बात? तो ये ऐसे घुमाएंगे आपको, एग्जाम में ऐसे घुमाते हैं ये। और इसमें आधे बच्चे क्या बोलेंगे? सर ये आंसर ठीक है, बोथ 1 and 2, है ना? तो बच्चों इसमें कोई डाउट किसी को? आगे चले बच्चों। अच्छा, अब अगला आपसे पूछेंगे बच्चों क्वेश्चन, डिफाइन 1 एम्पियर। देखो जरा बच्चों, डिफाइन 1 एम्पियर। बच्चों अब ये 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर। हाँ, नहीं नहीं, डिफाइन करना है, डिफाइन करना है। सुनो बच्चों, बच्चों हम लोग कब बोलेंगे कि किसी वायर में से 1 एम्पियर करंट पास होके गया? कब बोलेंगे हम लोग कि किसी वायर में से 1 एम्पियर करंट पास होके गया?
बहुत बढ़िया आंसर है बेटा, वेरी गुड। कुछ आवाज नहीं? बच्चों देखो जरा, इसके अंदर से ना हम लोग चार्ज का फ्लो कराएंगे, ठीक है ना। चार्ज का फ्लो कराएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 10, 20, 50, और चेक करेंगे एक एमीटर से। बच्चों आवाज नहीं? चेक करेंगे कि कितने कूलाम में इसके अंदर 1 एम्पियर करंट आ गया। तो हमने क्या चेक किया बच्चों, जब इसके अंदर से 1 कूलाम चार्ज पास किया, कितना पास किया चार्ज? 1 कूलाम, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में जब 1 कूलाम यहां से चार्ज जाएगा बच्चों, तो कितना बनेगा इसमें करंट? 1 एम्पियर। अगर 0.5 जाएगा चार्ज 1 सेकेंड में, तो कितना बनेगा इसमें करंट? 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। अगर 2 कूलाम चार्ज जाएगा बच्चों, कितना? 2 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में, तो कितना बनेगा करंट इसमें? 2 एम्पियर। 10 कूलाम चार्ज पास होगा इसमें 1 सेकेंड में, तो कितना बनेगा? 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो फिर से बच्चों, अगर किसी वायर में 1 कूलाम करंट पास कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो कितना करंट यहाँ कॉन्स्टिट्यूट होगा बच्चों? टेल मी। 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की क्या डेफिनेशन है? द फ्लो ऑफ द, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, हाँ, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. Then the current is said to be 1 ampere. हेलो, मैं अभी फोटो आधे घंटे में क्लास से। हाँ बच्चों, अब एक सवाल है एनसीईआरटी का, जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं आपके, मतलब 10th के बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैसे होगा ये क्वेश्चन। मुझे पहले बताइए कि ये क्लियर है ना। अगर ये सवाल आ गया, ये क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी का, डिफाइन यूनिट करंट। तो बच्चों यूनिट हो, फिजिक्स में वन को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट। लिख लो इसको आप लोग, 1 इज इक्वल टू यूनिट। 1 इज इक्वल टू यूनिट, ठीक है ना। तो डिफाइन यूनिट करंट या डिफाइन 1 एम्पियर, बात एक ही है बच्चों। ओके, तो अगर किसी सर्किट में यूनिट करंट पास कर रहे हैं या 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, तो 1 एम्पियर करंट कब होगी पास बच्चों? जब कितना चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में? कितना चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में? 1। एनी डाउट? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके बुक से सुना बच्चों। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले उसके बारे में हम समझ लेते हैं। बच्चों आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, ये हर्षित, अवनीश, जितने बच्चे अभी ऑनलाइन है, बच्चों जब भी मैं कोई आपसे कमेंट मांगू तो आप मुझे उसका रिप्लाई कर दिया कीजिए, ठीक है ना। इससे ये पता चल जाएगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं या अभी भी आपके अंदर डाउट्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपका लेवल थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या है अभी फिजिक्स में, है ना। ये धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है वैसे। आगे आते हैं बच्चों, फिर से देखो जरा। अरे आवाज नहीं बच्चों, फिर से क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। उससे पहले एक दो बातें देखते हैं हम लोग। अभी हमने क्या देखा बच्चों कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यस या नो? बच्चों यस या नो? अच्छा, बच्चों इसमें क्यू क्या है? क्यू सर चार्ज। चार्ज। क्यू क्या है बच्चों? चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ चार्ज, एक ही बात है बच्चों। क्वांटिटी ऑफ
चार्ज। बच्चों आवाज नहीं। Q है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। बच्चों आवाज नहीं, सुनो ध्यान से। बच्चों आपको पता है कि ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज किसकी होती है इक्वल? हम कैसे चार्ज को कैलकुलेट करते हैं? टेल मी, हाथ उठा के बताओ कितने बच्चे जानते हैं इसका आंसर। हम चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? चार्ज की कैलकुलेशन बच्चों हम कैसे करेंगे? नहीं 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 नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुनो बच्चों, अब देखो जरा, आवाज नहीं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके बुक में, इस पे एक क्वेश्चन है, वो हम तब कर पाएंगे जब इसके बारे में हम और जानेंगे। अब सुनना बच्चों ध्यान से आप लोग, उसके बाद मैं आपको इस एनसीईआरटी का दिखाऊंगा क्वेश्चन एक। सुनो बच्चों, क्वांटिटी ऑफ चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों? देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल हो वो किससे मिलकर बना होता है बच्चों? एटम से। यस या नो? यस या नो? अच्छा बच्चों, फिर से देखो जरा, अगर मैं किसी बॉडी को डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा? डिवाइड, और फिर करूंगा डिवाइड, और फिर करूंगा डिवाइड, और डिवाइड करता गया करता गया करता गया करता गया, तो लास्ट में कहां पहुंचूंगा जिसके बाद फर्दर उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है? लास्ट में कौन मिलेगा मुझे? एटम। तो कुछ बच्चों का आंसर है बच्चों कि हमें मिलेगा एटम। क्या मिलेगा? एटम। चलो ठीक है, चलो मान लिया कि हम एटम पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अब आप क्या करो बच्चों, उस एटम को फिर डिवाइड करो फर्दर, तो लास्ट में मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन के बाद उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उससे और छोटा हम किसी पार्टिकल को नहीं कर सकते बच्चों। यस या नो? यस या नो? क्यों? मतलब उसके पास उसका डिवीजन नहीं है बेटा। हमने डिवीजन करके देखा, लास्ट एक्सपेरिमेंट करा तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर आया, बस उससे छोटा पार्टिकल बाहर नहीं आया। वो अलग बात है कि आज जो रिसर्च चल रही है ना, उस पर हम लोग उसके आगे गए हैं, मोसोन्स पे गए हैं, क्वार्ट्स पे गए हैं हम लोग, लेकिन इस पे भी थ्योरी चल रही है अभी, ठीक है ना। तो आज तक हम क्या जानते हैं बेटा? आवाज नहीं। आज तक हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन है? सबसे छोटा पार्टिकल, उसके बाद उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है बच्चों। ध्यान दो जरा, आवाज नहीं, ध्यान दो, आवाज नहीं। तो बच्चों मान लो कि मुझे इस मटेरियल में से सबसे छोटा पार्टिकल निकालना है, तो पार्टिकल का नाम क्या होगा? बताओ बच्चों, नोट करो, नोट करो। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल इज इलेक्ट्रॉन। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल इज इलेक्ट्रॉन। हाँ बच्चों देखो जरा, आप इस मटेरियल में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालिए। क्या निकालिए? एक इलेक्ट्रॉन निकालिए इस मटेरियल से। ये आपका मटेरियल है बच्चों, और आप क्या निकाल लो इसमें से? एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो बाहर। ओहो, एक इलेक्ट्रॉन। बच्चों जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा इस मटेरियल से, उस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा? चार्ज, टेल मी, कितना चार्ज लेके एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है? तो आंसर है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों यस या नो? बच्चों यस या Yes, नो? sir. नहीं तो लिख लो इसको आप लोग, अगर नहीं पता आप लोगों को। एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो इतना चार्ज कैरी करता हुआ निकलता है। कैरी, बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, आप लिख लीजिए पहले। अब बच्चों फिर से, एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज को, बच्चों जब एक इलेक्ट्रॉन चलता है ना, एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है हवा में, तो उसके पास इतना होता है चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, चार्ज का होता है कैरियर। एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करके चलता है अपने साथ में। यस या नो? बच्चों अगर मैं इसमें से दो निकालता हूं इलेक्ट्रॉन, कितने निकालता हूं? दो। तो बताओ मैंने इस बॉडी से कितना चार्ज कम कर दिया?
या कितना चार्ज अब लेके चल रहे हैं। हाँ बेटा, एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इसका मतलब ये क्या है, देखो जरा इसका मतलब क्या है, बच्चों आवाज नहीं। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, बच्चों आवाज नहीं। क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ अभी, देखो जरा, देखो इस नेगेटिव का मतलब क्या है। वो एनर्जी की बात थी बेटा, वो थी एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तो पॉजिटिव होगी, वो ठीक कह रहे हो आप, ठीक है। एनर्जी पॉजिटिव होगी, लेकिन चार्ज क्या होगा इसके पास, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यह है बच्चों कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा तो उस बॉडी पर नेगेटिवली चार्ज, दैट बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज बॉडी। बच्चों यस या नो? जब एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी पे शिफ्ट होता है तो उस बॉडी पे अब चार्ज क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब क्यों है बच्चों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर इस बॉडी पे आया तो उसके पास चार्ज था कौन सा, नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्टिकल जब किसी बॉडी पे शिफ्ट होगा तो उस पूरी बॉडी का चार्ज कितना कर देगा, वो नेगेटिव कर देगा। कुछ आवाज नहीं, देखो जरा। तो फिर से एक बॉडी से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है ना, तो कितना चार्ज बाहर लेके, कितना चार्ज वो लेके निकलेगा, कैरी करेगा कितना चार्ज, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यस या नो? मेरा सवाल यह है बच्चों, जब हम किसी बॉडी से दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कितने, दो इलेक्ट्रॉन, तो बताओ दो इलेक्ट्रॉन निकल के जब यहां जाएंगे तो इस वाली बॉडी पे अब टोटल कितना चार्ज होगा बच्चों? वेरी गुड, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, -1.6 को। देखो बच्चों, अब आप लोग कंसेप्ट तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अगर दो निकालूंगा तो कितना चार्ज होगा इस बॉडी पे बच्चों, -2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है बच्चों, फिर से अगर मैं इस बॉडी से 3 निकालता हूं इलेक्ट्रॉन तो इस बॉडी पे कितने चार्ज होंगे, अब ×3 कर दूंगा, यस या नो बच्चों, यस या नो? अगर 4 निकालूंगा ऐसे तो ×4, 5 निकालूंगा तो ×5, 10 निकालूंगा तो ×10। तो हर बार बच्चों हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर बार बच्चों हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर बार हम लोग ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यस या नो? यस या नो? अगर मैं किसी बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं तो दूसरी बॉडी के पास अब कितना चार्ज होगा बच्चों, 100 इंटू ई। यस या नो बच्चों, यस या नो? अब फिर से लास्ट, अगर मैं किसी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, कितने, n इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, n इलेक्ट्रॉन, तो सामने वाली बॉडी पे बच्चों कितना चार्ज होगा, n या n इंटू ई, n इंटू ई, यस या नो? N into E. वेरी गुड। तो बच्चों सामने वाली बॉडी पे ध्यान से सुनना और ध्यान से देना इस बात का आंसर, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये। सामने वाली बॉडी पे बच्चों बताओ अब टोटल चार्ज कितना होगा, टेल मी, टोटल चार्ज यानी कि क्यू बच्चों कितना होगा, n इंटू ई। टेल मी यस या नो? ये बन गया आपका फॉर्मूला चार्ज को निकालने का, ठीक है बच्चों। अब बड़ी आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको मान लो एग्जांपल में बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है तो कितना चार्ज शिफ्ट होगा दूसरी बॉडी पे, तो आप क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसको, और आगे लगा देंगे एक माइनस, ठीक है ना। आगे क्या लगा देंगे, एक माइनस। माइनस प्लस की बात मैं बाद में करता हूं, ठीक है ना, उसके बाद में करते हैं, अभी जरा देखो बच्चों। तो बच्चों ये जो कैलकुलेशन है, इफ n electrons are transferred to another body, then how much charge is produced at that body। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप लोग, अगर n इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे हम ट्रांसफर करते हैं तो दूसरी बॉडी के पास कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है बच्चों, टेल मी।
आंसर है n इंटू वी, n इंटू ई। टेल मी यस या नो। सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। कैसे मालूम पड़ेगा, उसी के लिए आ रहा हूँ बेटा मैं। अभी इस पे एक क्वेश्चन भी दूंगा तुझे मैं, रुक जा अभी, ठीक है ना। क्या बेटा? एटम्स के, अच्छा रुक जा यार, वहीं तो हमारे धीरे धीरे। जब तू इसको करेगा ना समझेगा, तभी तो वो कंसेप्ट पे आऊंगा, तो वो समझेगा तू। एटम का सुनो बच्चों, अभी मैं तुझे बताऊंगा पर्टिकुलर। एटम का रोल समझने के लिए हमें रेसिस्टेंस के टॉपिक पे आना पड़ेगा। किस पे? रेसिस्टेंस में बताऊंगा, ठीक है ना। अगर मैं शॉर्ट में खत्म कर दूंगा तो तू उसमें होगा सेटिस्फाई। एटम का मतलब अभी तू सुन ले इन शॉर्ट में, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं ना बेटा, क्या करते हैं, तो एटम को करते हैं कोलाइड करते हैं। इनकी भयंकर होती है कोलिजन। किनसे? एटम से, एटम से आयन से। ये टकरा टकरा के मूव करते हैं आगे, ठीक है ना। तो एटम क्या करता है बेटा, एटम उस इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अपोज करता है और क्या करता है पैदा, रेसिस्टेंस पैदा करता है। समझ गया? तो रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में आएगा एटम का रोल अभी। हाँ, एटम्स और आयंस के वजह से रेसिस्टेंस पैदा होता है किसी वायर में। समझ गए ये बात, है ना। अभी लोग अभी आगे चल रहे हैं, रेसिस्टेंस टॉपिक आ गया क्या अभी हमारा? आगे है, सब बताऊंगा। यहाँ आ जाओ बच्चों फिर से। तो बच्चों फिर से, अब मेरा एक क्वेश्चन लिख, नोट करो जरा बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन लिखो जरा, पेज नंबर 200 एंड क्वेश्चन नंबर 3। मैं चाहता हूं कि आप कहीं भी इसका सोल्यूशन ना देखें, खुद निकाले इसका आंसर। लिखो बच्चों क्वेश्चन। हाँ बच्चों, क्वेश्चन लिखो जरा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, calculate the number of electrons to make 1 कूलम चार्ज, टू मेक 1 कूलम चार्ज। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में। और देखो बच्चों, आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता था, तो एक क्वेश्चन कैसे कर पाते आप लोग? टेल मी यस या नो। यस बस सर। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, देखो जरा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। बच्चों सबने लिख लिया क्वेश्चन? सबने लिख लिया क्वेश्चन? अच्छा, अब मैं करता हूं, देखो बच्चों, फिर इसका अगला क्वेश्चन दूंगा आपको मैं। यहाँ देखो जरा बच्चों, चार्ज कितना है? चार्ज 1 कूलम। यस या नो बच्चों, यस या नो? अवनीश, यस चार्ज सर। बेटा। सर मैंने और कर लिया है। ठीक है ठीक है, एक बार यहाँ भी देख ले बेटा, ठीक है ना, यहाँ भी देख ले एक बार। तो चार्ज कितना है बच्चों? 1 कूलम। अच्छा ठीक है, हम एक बार जानते हैं, या हम एक बार जान चुके हैं कि Q होता है हमारा N इंटू वी। यस या नो बच्चों? Q क्या होता है? Q N इंटू वी। हमसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों हमसे Q पूछा गया है, N या E? N। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमसे पूछा गया कि N निकालो बच्चों। अब N को वहीं छोड़ दो बच्चों, E को इसके अपॉन में लेके आ जाओ। यस या नो? E आ गया बच्चों अपॉन में। अब बच्चों चार्ज कितना है? चार्ज बताओ। 1 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है चार्ज बच्चों? 1.6। यहाँ माइनस प्लस मत लगाना क्योंकि हमें इससे बताने हैं नंबर, ठीक है ना। 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व किया इसको, 0.625 इंटू, ये वैल्यू बच्चों कहाँ आ गई? ऊपर आ गई। पावर क्या हो गई आपकी? प्लस में। एक डेसिमल को आगे लेके आ जाओ, यहां से एक पावर कम कर देना बच्चों। 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब आप निकालेंगे ना किसी बॉडी से, बच्चों देखो जरा, इस वाले को इस पे आ जाओ। आप किसी बॉडी से कितने निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स? कितने? 6.25 10 की पावर 18। इतने सारे जब इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे ना, ठीक है ना, किसी बॉडी से,
तो जिस बॉडी पे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिस बॉडी पे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उस बॉडी पे बच्चों ये कितना चार्ज पैदा कर देंगे? 1 कूलम चार्ज। कितना चार्ज वहां प्रोड्यूस कर देंगे? 1 कूलम चार्ज। बच्चों आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर है अच्छे से? टेल मी यस या नो। तो हम किसी बॉडी पे चार्ज करते हैं क्रिएट। कब करते हैं क्रिएट बच्चों? इलेक्ट्रॉन को वहां शिफ्ट करके, क्या इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से बाहर निकाल के। जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, तभी एक बॉडी पे चार्ज होता है क्रिएट। सबसे सिंपल तरीका है बच्चों चार्ज बनाने का। बताओ बच्चों आप लोगों को मैं, आप बैठे बैठे चार्ज कर सकते हो क्रिएट। बताओ बच्चों, एक बॉडी लो और अपने बगल में रगड़ो उसको। अब बच्चों क्या होगा उससे? रब करने से एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होंगे। यस या नो? और ये कैसे मालूम पड़ता है आपको कि बॉडी चार्ज हो गई? आप पेपर के जो पीसेस हैं उनके पास लेके आओ, और क्या देखोगे? एक अट्रैक्शन दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा? पेपर के पीस क्या करेंगे? इसकी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। आप यहाँ भी करते हो बालों में, जब कंघी कॉम करते हो बच्चों, तो बाल क्या करते हैं उस कॉम से? चिपकते नहीं है? कभी देखा है आप लोगों ने फिनोमेना ये अट्रैक्शन का? तो ये क्या है? जब आप कॉम करते हो कॉम कॉम, तो उस कॉम के इलेक्ट्रॉन्स आपके जो बाल हैं उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हम किसी भी बॉडी को बड़ी आराम से चार्ज कर सकते हैं। बस क्या करना है आपको बच्चों? बॉडी को क्या करना है? रब करना है। क्या करना है? रब करना है। तो अब ये सवाल आ गया एग्जाम में है, विच इज द मेथड या विच इज द बेस्ट मेथड टू चार्ज अ बॉडी। जो क्वेश्चन लिखो जरा, राइट द वन मेथड टू चार्ज अ बॉडी। राइट वन मेथड टू चार्ज अ बॉडी। तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका? बाय, हाउ कैन यू, हाउ कैन यू चार्ज अ बॉडी? बाय रबिंग। बाय रबिंग। लिखो बच्चों इसका आंसर। आप रब करके किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। उसमें क्या करते हैं? देखो बेटा, उसमें क्या करते हैं? उसमें हम लोग लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, एक बैटरी लगाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ना पोटेंशियल डिफरेंस, टॉपिक है ना अगला इसके बाद हमारा। हाँ वहां बताऊंगा आराम से। लेकिन सबसे सिंपल मेथड है बच्चों, है ना, चार्ज करने का। क्या है? रब कर दो किसी बॉडी को। अच्छा, तो बच्चों आज की क्लास में कुछ आप लोगों ने एक्स्ट्रा, कुछ एडवांस कुछ सीखा आप लोगों ने आज, है इस चैप्टर से? या सब ऊपर से गया आपके? है बच्चों? अच्छा फिर से बच्चों, तो सर टोटल भी आज की क्लास में कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है? बताओ जरा मुझे। है? ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग अब आगे चलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग। वो तो मुझे बताएंगे, सर बताएंगे मुझे। क्या? हाँ हाँ, लेकिन अगर आप बोलोगे सर से, अगर आप बोलोगे तो मैं अपनी क्लास अपने आपके अरेंज कर दूंगा एक। ठीक है? आज कुछ समझ में आया तुझे क्या? अच्छा,
into the